ओम जय श्री कृष्ण। सभी यूट्यूब चैनल के दर्शकों को सादर प्रणाम। आज का विषय है मोटापे से निजात पाने के लिए लाभकारी योगासन। कहा जाता है कि पहला सुख निरोगी काया और दूसरा सुख जेब में माया, यानी कि सब काम बाद में, पहले शरीर को स्वस्थ बनाए रखने पर ध्यान देना चाहिए। दिनचर्या में जो भी करें वह स्वास्थ्य को बढ़ाने वाला होना चाहिए। स्वास्थ्य को नज़रअंदाज करके कोई भी काम न करें। इसलिए मन में पहला भाव निरोगी बने रहने का होना चाहिए और उसके लिए प्रयास भी किए जाने चाहिए। इसके बाद जो भाव मन में आना चाहिए वह है धन दौलत कमाने का। लेकिन देखा ये जाता है कि स्वास्थ्य की परवाह किए बिना केवल पैसा कमाकर भोग विलास को बढ़ाने में तो लग जाते हैं। पैसा भी आ जाता है लेकिन स्वास्थ्य रह जाता है। फिर उसी पैसे को स्वास्थ्य बनाने के लिए लगाया जाता है, लेकिन स्वास्थ्य पैसे से नहीं बनता। अगर हर दिन सुबह स्वास्थ्य बनाने के लिए थोड़ा समय दिया जाए तो व्यक्ति स्वस्थ शरीर के साथ ज़्यादा काम कर अधिक कमा सकता है, जबकि रोगी शरीर के साथ व्यक्ति जिंदगी की दौड़ में पीछे रह जाता है। मोटापे को दूर करने के लिए योगाभ्यास के साथ साथ खान पान पर भी विशेष ध्यान देना चाहिए। ऐसा कुछ भी न खाएं जो मोटापा बढ़ाने में मदद करे। सुबह खाली पेट 1 से 2 गिलास गर्म पानी में आधे नींबू का रस और 2 चम्मच शहद डालकर पीना चाहिए। रात में सोने से पहले 1 चम्मच त्रिफला को पानी में उबालकर पिएं। ज़्यादा कड़वा लगे तो उसमें 2 चम्मच शहद डाल ले सकते हैं। हफ्ते में 1 दिन उपवास रखकर केवल तरल पदार्थ लेना चाहिए। योगाभ्यास सुबह खाली पेट शौचादि के बाद खुले वातावरण में करना चाहिए। योगाभ्यास में है शवासन। शवासन में कमर के बल सीधे लेटकर दोनों पैरों में 1 से 1.5 फुट का अंतर रखकर पैरों को एकदम ढीला छोड़ दें। इसी प्रकार दोनों हाथ जंघाओं से कुछ दूरी पर जमीन पर रखकर हथेलियों का रुख ऊपर रखते हुए हाथों को एकदम ढीला छोड़कर अपने ध्यान को सांस की गति पर ले आएं। सांस धीरे धीरे आनी और जानी चाहिए। शरीर के किसी भी भाग में कोई स्थूल गति, हलचल और तनाव नहीं होना चाहिए। कुछ देर के लिए इसी आसन पर लेटे रहें। इसके लाभ हैं, शरीर की थकान मिटाने में यह बहुत लाभकारी है। मानसिक तनाव, चिंता, डिप्रेशन, हाई ब्लड प्रेशर, हृदय रोग और नींद न आने की बीमारी में यह व्यायाम बहुत फायदेमंद होता है। उत्साह, उमंग, उल्लास, आनंद और प्रसन्नता का संचार मन में होने लगता है। यह व्यायाम शरीर को रिलैक्स कर देता है। इसके बाद है वाह्यवृत्ति प्राणायाम। किसी भी आसन में आराम से बैठकर धीरे धीरे सांस भरें और फिर धीरे धीरे निकाल दें। अधिक से अधिक सांस निकालने के बाद
मूल बंद लगा लें। इसके बाद पेट को अंदर की ओर खींचकर कमर के साथ चिपकाते हुए उड्डयन बंद लगा लें और फिर जालंधर लगा लें। इसमें पूरी तरह तीनों बंद लग जाएंगे। थोड़ी देर सांस बाहर रोकने के बाद बंदों को खोलते हुए सांस भर लें। 3-4 बार इसका अभ्यास करना चाहिए। इसके नियमित अभ्यास से कब्ज, अपच, गैस बनना, डकारें, भूख न लगना और एसिडिटी आदि उदर रोग दूर हो जाते हैं। यह डायबिटीज़ में भी लाभकारी है। लीवर, प्लीहा, आंतें, मलाशय और मूत्राशय को बल देता है। शरीर का शोधन करता है। धातु रोग संबंधी रोगों को भी यह दूर करता है। सावधानी इसमें है कि हाई ब्लड प्रेशर, दिल की बीमारी और पेट के ऑपरेशन में इसका अभ्यास नहीं करना चाहिए। फिर है उज्जायी प्राणायाम। किसी भी आसन में आराम से बैठकर धीरे धीरे नाक से सारी सांस बाहर निकालें। उसके बाद सांस को धीरे धीरे भरना शुरू करें और गले की सभी मांसपेशियों को टाइट करके गले से आवाज़ करते हुए सांस भरें। गले से आवाज़ आनी चाहिए, जैसे सांस टकराहट के साथ अंदर जा रही हो। सांस भरते रहें। लगातार ऐसा करते रहने से एक कंपन सी हृदय से लेकर मस्तिष्क तक होने लगेगी। जब सांस पूरा भर लें तब जालंधर बंद हटाकर हाथ की प्राणायाम मुद्रा बनाकर नासिका पर ले आएं। अब दाईं नासिका को बंद कर बाईं नासिका से धीरे धीरे सांस को बाहर निकालें। इसको 8-10 बार करना चाहिए। इसके लाभ हैं, हृदय में कंपन के द्वारा उसकी शक्ति को बढ़ाता है और हृदय में रक्त की रुकावटों को दूर करता है। सभी प्रकार से हृदय रोगों को दूर कर देता है। गले में कफ के जमाव को दूर कर खर्राटों को कम कर देता है। थायराइड व पैराथायराइड ग्रंथि को स्वस्थ बनाता है। हाइपोथायराइड के कारण अगर वजन बढ़ा हुआ हो तो इससे कम हो जाता है। आवाज़ को मधुर बनाता है और धातु संबंधी रोगों को दूर करता है। मंदाग्नि, क्षय, काश, ज्वर आदि रोगों में लाभकारी है। रक्त की मात्रा बढ़ाकर मस्तिष्क का बल देता है। इसके बाद है भस्त्रिका प्राणायाम। किसी भी आसन में बैठकर तेज़ी से सांस को दोनों नासिका रंध्रों से अधिक बाहर फेंकें। बिना सांस रोके अधिक से अधिक सांस भरें और फिर बाहर फेंकें और फिर भरें। इस प्रकार बार बार धीमी गति से सांस फेंकते रहें और भरते रहें। 30-40 बार सांस निकालने व भरने के बाद सारी सांस बाहर निकाल लें। अब हाथ की प्राणायाम मुद्रा बनाकर नाक पर ले जाएं। बाईं नाक को बंद कर दाहिनी नाक से धीरे धीरे सांस भरें। अधिक से अधिक सांस भरने के बाद जालंधर बंद लगाकर मूल बंद लगा लें। सांस को बहुत थोड़ी देर अंदर रोकें, फिर धीरे से बंद हटाकर बाईं नासिका से सांस बाहर निकाल दें। यह चक्र भस्त्रिका प्राणायाम कहलाता है। 2-3 चक्र इसका अभ्यास जरूर करना चाहिए। इसके लाभ हैं, यह व्यायाम वात, पित्त और कफ से उत्पन्न रोगों को खत्म कर देता है। जठराग्नि को बढ़ाता है। ब्लड प्रेशर, डिप्रेशन, अनिद्रा, जोड़ों घुटनों का दर्द, नज़ला, जुखाम, सिर दर्द और भूलने की बीमारी में लाभकारी है। यह मधुमेह, मोटापे, भूख न लगना और अस्थमा में बहुत लाभ देता है।
स्त्री रोगों में भी यह लाभकारी है और पंच प्राणों को स्वस्थ कर कुंडलिनी शक्ति को जगा देता है। सावधानी यह है कि सांस भरते व निकालते समय शरीर को नहीं हिलाएं। हाई ब्लड प्रेशर, बवासीर या गर्मी के दिनों में पसीना आ रहा हो तो इस भस्त्रिका प्राणायाम का अभ्यास नहीं करना चाहिए। इस प्रकार अगर प्रतिदिन अभ्यास कर योगासनों को किया जाए तो मोटापे से निजात शीघ्र मिलती है।